हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे डेली एनालिसिस ऑफ निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ स्विंग ट्रेडिंग सेटअप्स जो हमें शॉर्ट टर्म में मिलेंगे, लाइक एसआरएफ, एलटीटीएस, जुबिलेंट फूडवर्क्स, और कुछ हमें पोजिशनल ट्रेडिंग सेटअप मिल रहे हैं हमें इन वेदांता एंड एक्साइड। वी विल सी कि हमारे पास चार्ट्स में क्या है। विल स्टार्ट विद निफ्टी। मेरा टैगलाइन है कि निफ्टी का पोजिशनल जो टारगेट है दैट इज 17,500 टू 600। लेट्स सी ये कितने दिनों में अचीव होता है, वेदर बाय दिवाली और दिस ईयर। बट ये टारगेट कैसे अचीव आएगा ये तो हम आने वाले स्लाइड्स, आने वाले वीडियोस में डिस्क्लोज करूंगा। बेसिकली अभी भी क्या हुआ कि एक रनअप के बाद एक कंसोलिडेशन फेज हुआ था, उसके बाद अगेन स्टार्टिंग रनअप, और डेली निफ्टी ऑल टाइम हाई टच कर रहा है। और जो क्लोजिंग हो रही है निफ्टी की, वो डेली हायर हाई हो रही है। मतलब क्लोजिंग हमारा प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस से ऊपर हो रही है। दैट साइंस दैट डिनोट्स की यहाँ पे बुल्स अभी स्ट्रॉन्गर हैंड्स में है। अभी कोई भी वीकनेस अभी तक तो हमें दिखाई नहीं दी चार्ट में। अभी तक कोई भी वीकनेस चार्ट में आया नहीं, तो अभी प्रॉफिट बुकिंग का हम कुछ कह नहीं सकते। टुमारो इज एक्सपायरी, तो वी विल सी कि एक्सपायरी में क्या हो सकता है। रेंज बाउंड या कोई शॉर्ट कवरिंग आए 15,600 के, कॉल राइटर्स शॉर्ट्स कवर करे और उसके ऊपर से हमें शॉर्ट कवरिंग मिले 100 टू 100 पॉइंट्स की। वी विल सी कि कल क्या होता है। बट एज ऑफ नो हमें कोई चार्ट पे निफ्टी में कोई वीकनेस नहीं है, बिल्कुल भी वीकनेस नहीं है। ये कंसोलिडेशन पीरियड के बाद जो ब्रेकआउट हुआ, वो ब्रेकआउट सस्टेनेबल है अभी तक वो रिटेस्ट करने भी नहीं आया, तो वी कैन एक्सपेक्ट हायर टारगेट्स ओवर दिस। बट ये नहीं कह रहा हूँ कि 17,500 600 अभी आ जाएगा विदाउट ड्यू रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट आना जरूरी है, आएगा वो हेल्दी रिट्रेसमेंट होगा और वी कैन बाय। इट्स अ बाय अपॉर्चुनिटी फॉर अस। विल सी इन बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में एज यूजुअल इस रेंज में ट्रेड कर रहा है। और आज समवेयर यहाँ पे मैंने बोला था कि इट्स ट्रेडिंग एट लोअर एंड ऑफ द रेंज। मतलब यहाँ पे मेरे कहने का मतलब ये था कि यहाँ पे फ्रेश शॉर्ट्स करने से कोई मतलब ही नहीं बनता है। शॉर्ट्स कवर कर लेनी चाहिए और कोई बुलिश कैंडल बने तो हमें वहाँ पे लॉन्ग्स क्रिएट करनी चाहिए। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल फॉर्म हुआ था, या बुलिश शरामी पैटर्न बोलो, वो एक कैंडल फॉर्म हुआ था, उसका हाई ब्रीच हुआ और अच्छा खासा लास्ट के 2 घंटे में हमें थोड़ा सा पुल बैक दिखाई दिया। नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर ये होल्ड रहता तो अपर एंड के टारगेट हमारे रहेंगे, क्योंकि निफ्टी अभी पॉजिटिव है। तो बैंक निफ्टी में एज सच कोई ज्यादा वीकनेस, मतलब वो ब्रेकआउट तो आया नहीं। ब्रेकआउट तभी आएगा, एक्सपायरी है कल, ब्रेकआउट तभी आएगा जब 36,300 टू 500 के जोन के कॉल राइटर्स शॉर्ट्स करेंगे अपने। अनटिल नस ये इसी रेंज में घूम जाएगा कल की एक्सपायरी भी। ठीक है। जुबलेंट फूडवर्क्स मैंने पिछले वीडियो में डाला था, इसमें मैं लिंक शेयर कर दूंगा। देर वॉज अ रेजिस्टेंस ऑफ 3800 30 के आसपास का एक रेजिस्टेंस था, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड कई बार उसने टच करके रिट्रेस हुआ था, और आज उसने अच्छा खासा ब्रेकआउट दे दिया है। तो अभी हमारे टारगेट्स इसमें काफी ऊपर के बन के आ रहे हैं। अगर हम इसको विल सी इन डेली टाइम फ्रेम, तो सी दिस कैंडल्स, हाई वॉल्यूम कैंडल्स, यहाँ पे जो वाइड रेंज कैंडल्स फॉर्म हुई थी, यहाँ पे अच्छा खासा वॉल्यूम पार्टिसिपेशन था, और टारगेट काफी ऊपर के निकल के आ रहा है। टारगेट इज अराउंड समवेयर अराउंड 4600 के आसपास के। जुबलेंट फूड वर्क में 4500 टू 4600 के टारगेट इमीडिएट नजर आ रहे हैं मुझे, अगर अंटिल द टाइम इट्स होल्डिंग 3600 ऑन द क्लोजिंग बेसिस। तो अभी एलटीपी इज 3900, अप्रॉक्स 3890 के आसपास है। आई एम अज्यूमिंग 3900। तो 300 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस एंड टारगेट इज अराउंड 600 टू 700 पॉइंट्स। तो 1:2 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड आराम से फॉर्म हो जाएगा जुबलेंट फूड वर्क्स में। एनी डिप इज बॉट ओवर हियर। एसआरएफ सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न, अच्छा खासा रनअप, साइडवेज कंसोलिडेशन पीरियड, देन ब्रेकआउट। और ब्रेकआउट में वॉल्यूम किकिंग हो रहा है, उतना ह्यूज वॉल्यूम आया नहीं, लेकिन फिर भी वॉल्यूम आया है। तो इसके हाई निकलता है तो एसआरएफ के टारगेट बहुत बड़े हैं। एसआरएफ के टारगेट यहाँ से 1500 पॉइंट्स है। मतलब यहाँ से 10,000 के आसपास के टारगेट निकल के आ रहे हैं एसआरएफ में। नेक्स्ट इज एलटीटीएस, सिमिलर। यहाँ पे एक अच्छा खासा रनअप, गैप अप ओपन हुआ, गैप रनवे गैप था, सस्टेन हुआ, गैप फिलिंग नहीं हुआ, और उसके बाद अभी भी सीन डेली टाइम फ्रेम। यहाँ पे एक साइडवेज कंसोलिडेशन पीरियड था, इतना इतना। उसके बाद इस पीरियड को ब्रेक किया गैप अप ने, गैप अप सस्टेन हुआ, गैप अप के बाद साइडवेज, फिर अगेन लॉन्ग रेंज कैंडल, फिर साइडवेज, अगेन इट्स मेकिंग लॉन्ग रेंज कैंडल, फिर साइडवेज, इसी तरीके से मूव होगा। और हमारे टारगेट इसमें थोड़े से बड़े आ रहे हैं, तो विल सी कि कैसा मूव आउट होता है। इसके हाई के ऊपर हमारा बाय बनेगा, जो आज का हाई है उसके सस्टेन करता है, उसका हाई पे बाय बनता है। लो ट्रेंड लाइन हमारा अपना स्टॉप लॉस रहेगा, उसके नीचे जाएगा तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। अब बात करते हैं वेदांता का।
आज किसी न्यूज के चक्कर में इसमें सीवियर फॉल आया, ठीक है, जो भी न्यूज रहा हो, वी आर अ टेक्निकल एनालिस्ट और हमें ज्यादा काम है चार्ट्स पे क्या हो रहा है। तो चार्ट पे हम ये देख रहे हैं कि अच्छा खासा इसने फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट दिया था और समहाउ यहाँ पे एक लॉन्ग रेंज कैंडल ऑलमोस्ट 11.5 टू 12% आज फॉल आया। मेरे लिए इमीडिएट बाय बनता है 275 टू 280 के जोन। जब तक ये होल्ड है तब तक मैं बाय करूंगा इस स्टॉक को। अगर कोई ज्यादा खराब न्यूज होगा तो मेरे लिए यहाँ पे फिर एग्जिट लेवल भी अराउंड 250 255 250 का जोन अगर ब्रीच करता है तो मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा, लेकिन 20-30 पॉइंट का रिस्क लेके मैं यहाँ पे बाय फ्रेश बाय इनिशिएट कर सकता हूँ इन वेदांता। अब बात करते हैं एक्साइड इंडस्ट्रीज का। एक्साइड इंडस्ट्रीज का थोड़ा लॉन्ग टर्म हम चार्ट देखते हैं। दिस इज मंथली टाइम फ्रेम, दिस इज अ मंथली टाइम फ्रेम वी आर लुकिंग एट एक्साइड इंडस्ट्रीज। इसमें हमें क्या है कि काफी ईवी व्हीकल्स, फिर बैटरी का डिमांड काफी शोर शराबा रहा और कुछ हद तक मुझे लगता है कि अमराजा बैटरीज एंड एक्साइड बोथ आर अंडर परफॉर्म फ्रॉम पास्ट फ्यू मंथ्स। जिस हिसाब से इनका परफॉर्मेंस चाहिए था वो परफॉर्मेंस आ नहीं पाया, जो भी इसके पीछे रीजन रहा, फंडामेंटल्स हो टेक्निकल्स हो, एनीवे, बट वी आर टॉकिंग अबाउट टेक्निकल्स ओवर हियर। तो टेक्निकल चार्ट पे वीक दिख रहा है अभी मुझे, टेक्निकल चार्ट पे वीक दिख रहा है। इफ यू सी, दो दो एंगल में मुझे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, अभी तक बना नहीं है बस बनता हुआ दिख रहा है। अगर हम ये ट्रेंड लाइन बात करें तो ये लेफ्ट शोल्डर, ये हेड और राइट शोल्डर इन मेकिंग, राइट। अगर हम ये हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट दिस हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज लेफ्ट शोल्डर, दिस इज हेड, दिस इज और दिस इज राइट शोल्डर इन मेकिंग, अगर कैसे भी मानो आप। लेकिन ये ट्रेंड लाइन वाला ज्यादा इफेक्टिव है। ट्रेंड लाइन में मुझे इमीडिएट जो टारगेट नजर आ रहे हैं, अगर ये लो ब्रीच होता है, दिस दिस इज अराउंड 154 155 का लेवल। इन केस 155 का लेवल, 152 का लेवल अगर कोई डेली कैंडल क्लोज करता है तो इमीडिएट हमारा पास आ जाएगा ये 135 का लेवल। 135 का लेवल इंपॉर्टेंट है। 130 135 का लेवल 5 पॉइंट की ज्यादा डिफरेंस से फर्क नहीं पड़ता है। 130 135 का लेवल ब्रीच करता है, कोई कैंडल क्लोज करता है तो फिर इमीडिएट हमारे पास ये लोअर हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगा, दैट इज 100। तो हमारे लिए अभी लोअर हाई लोअर लो का स्ट्रक्चर बन रहा है। अपर ट्रेंड लाइन विल बी आवर रेजिस्टेंस। अगर हम वीकली चार्ट पे आके देखें तो सी दिस स्ट्रक्चर, फॉल, देन स्मॉल पुल बैक, फॉल, स्मॉल पुल बैक, फॉल, स्मॉल पुल बैक, फॉल। यहाँ पे एक डिसेंट पुल बैक आया था जिसने ये प्रीवियस हाई को ब्रीच करने की कोशिश की, ऑलमोस्ट सिमिलर हाई बनाया, बट इसके वहां से फिर वापस फॉल आया, फिर पुल बैक, अगेन फॉल, स्मॉल पुल बैक में केम, फिर अगेन फॉल। तो ये स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है एक्साइड इंडस्ट्रीज में। एज ऑफ नाउ लॉन्ग टर्म के लिए अगर किसी को बाय करना है तो लोअर टारगेट, लोअर लेवल्स पे वेट करना चाहिए कि लोअर लेवल्स पे कैसा फॉर्म होता है। और ऐसा नहीं है कि ये बहुत खराब स्टॉक है और बहुत बुरा पिटने वाला है। इट्स गुड फॉर लॉन्ग टर्म, बट आपका प्रोस्पेक्टिव लॉन्ग टर्म है तो अप्रोप्रिएट लेवल पे एंट्री करना चाहिए। इधर रैंडम कहीं एंट्री करने से कोई फायदा नहीं है। वी हैव टू सी कि हमारा जो एंट्री हो वो कोइंसाइड कर रहा हो उसके क्वार्टर रिजल्ट्स के हिसाब से और प्रॉपर आपका टेक्निकल्स के सपोर्ट के हिसाब से, राइट। दैट्स इट फॉर टुडे, होप यू लाइक आवर वीडियो। काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर video. Thank you very much.